तो दोस्तों आज 20 दिसंबर 2022 देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबर लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर हर रोज देख सके। तो शुरू करते हैं आज की सबसे पहले और बड़ी खबर। आपको बता दें दोस्तों, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सुंदर पिचाई ने ट्विटर के जरिए मुलाकात की जानकारी दी। पिचाई ने ट्वीट किया कि आज की शानदार मुलाकात के लिए धन्यवाद पीएम नरेंद्र मोदी। आपके नेतृत्व में तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति को देखकर प्रेरणा मिलती है। हमारी मजबूती साझेदारी को जारी रखने और सभी के लिए काम करने वाले एक खुले कनेक्ट इंटरनेट को आगे बढ़ाने के लिए भारत की G20 अध्यक्षता का समर्थन करने के लिए हम तत्पर हैं। बता दें कि टेक ज्वाइंट कंपनी गूगल ने अपने गूगल फॉर इंडिया 2022 इवेंट की शुरुआत की। इस इवेंट को सोमवार दोपहर 12 बजे शुरू किया गया था। सोमवार गूगल फॉर इंडिया इवेंट में सुंदर पिचाई और सूचना एवं तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच भारत में आई आधारित सोल्यूशन को लेकर बातचीत भी की। पिचाई ने IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बातचीत के दौरान कहा कि कुछ ऐसा बनाना आसान है जो पूरे देश में फैला हो और यही अवसर है जो भारत के पास है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि यह देश मोहब्बत का है, नफरत का नहीं है, इसलिए वह नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य पर सवाल उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए यही जवाब है। एक जनसभा को यहाँ संबोधित करते हुए गांधी ने भाजपा के नेताओं से कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। उन्होंने कहा, आपका बाजार नफरत का है, मेरी दुकान मोहब्बत की है। गांधी ने कहा कि उनकी यात्रा कई बार भाजपा कार्यालयों के आगे से गुजरी, जिस दौरान भाजपा के नेता और कार्यकर्ता इशारों में उनकी यात्रा को लेकर सवाल खड़ा करते रहते थे। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के नेता कभी कहते हैं कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। मेरे दिमाग में भी थोड़ी देर यह आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे गले मिल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। गांधी ने कहा और जवाब मिल गया उन भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए जो इशारों में पूछते हैं कि क्या कर रहा हूँ, उनके लिए जवाब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, बिहार में शराब को लेकर एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। सारण में जहरीली शराब के मौत के बाद सियासी घमासान मचा हुआ। भाजपा एक और जहां मृतकों के परिजनों को मुआवजे देने की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार ने साफ किया है कि शराब पीने से मौत के मामले में कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस पर अपनी साफ प्रतिक्रिया दी है, वहीं ओवैसी को लेकर भी बयान दिए। बिहार में इस समय सियासी घमासान मचा हुआ है। मामला जहरीली शराब से मौत को लेकर है। भाजपा और जदयू एक दूसरे पर हमलावर है। भाजपा की ओर से विधानसभा में मांग की गई कि सारण में जहरीली शराब से मौत के बाद परिजनों को मुआवजे की मांग। वहीं सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे मामले में मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं। सीएम ने चैम्बर में विधायकों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली में सर्दी बढ़ते ही वायु प्रदूषण फिर से बढ़ गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग ने प्रदूषण को कम करने के लिए एक बार फिर से दिल्ली NCR में गैप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है, यानी अब खनन निर्माण कार्य पर रोक के साथ और भी पाबंदियां लागू हो गई है। CAQM की बैठक में बताया गया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सोमवार शाम 4 बजे दिल्ली वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी को दर्शाता है। नोएडा में AQIM 399 जबकि गुरुग्राम में AQI 302 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण तापमान में गिरावट शांत हवाओं के खराब मिश्रण के कारण हो रहा है। CAQM द्वारा लगाए गए गैप 3 के प्रतिबंधों के अंतर्गत अब दिल्ली के सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा किसी तरह के तोड़ फोड़ पर भी रोक लगाई गई है, साथ ही खनन पर भी बैन लगाया गया है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लेकर बयान दिया। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी जान दी, लेकिन भाजपा वालों के घर से आजादी की लड़ाई में एक कुत्ता भी नहीं मरा। जारी बयान में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमने देश को आजादी दिलाया और देश की एकता के लिए इंदिरा और राजीव गांधी ने अपनी जान दी, कुर्बानी दी। हमारे पार्टी नेताओं ने अपनी जान दी। आपने क्या किया? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तक मरा है क्या? क्या किसी ने कोई कुर्बानी दी? अब मल्लिकार्जुन खड़गे यहीं पर नहीं रुके। उनकी तरफ से राहुल गांधी के बयान का भी बचाव किया गया और सरकार पर कई तरह के सवाल उठा दिए गए। उन्होंने कहा कि सरहद पर हमारे 20 जवान शहीद हो गया और 18 बार मोदी जी और चीन के शी जिनपिंग मिले, झूले पर बैठे आप लोग मिल रहे हैं, अगर हम कहें चर्चा करो तो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। सच हर कदम आपके साथ।
आपको बता दें दोस्तों, तवांग में भारतीय सैनिकों से मुंह खाने के बाद चीनी सैनिकों में हलचल बढ़ गई। इस वाकये के बाद चीन ने तिब्बती एयरबेस पर बड़ी संख्या में ड्रोन और फाइटर एयरक्राफ्ट की तैनाती कर दी है। चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत ने भी हवाई निगरानी बढ़ा दी है। पिछले कुछ हफ्तों में कम से कम 2 मौकों पर भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी विमानों को भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए पाया है। चीन के बांगडा एयरबेस से एक तस्वीर आई है जिसमें WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन की तैनाती वहां दिखाई गई है। चीनी एयरबेस से अरुणाचल प्रदेश से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को सोमवार को सूचित किया कि नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन के बाद विवादास्पद सामग्री की मेजबानी करने पर ट्विटर और फेसबुक जैसे मीडिया मंचों के खिलाफ यूजर्स की शिकायतों का समाधान के लिए अपील समिति का गठन करेगी। सरकार ने ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया मंचों के यूजर्स के खातों के निलंबन और उन्हें हटाने से संबंधित याचिका को सुनवाई कर रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के समक्ष यह जानकारी दी। केंद्र की ओर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा पेश हुए। उन्होंने अदालत के सामने 28 अक्टूबर की अधिसूचना रखी जिसके संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 में कुछ संशोधित नियम पेश किए गए हैं। सच हर कदम आपके साथ। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।